नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगत सिंह के द्वारा सुखदेव को लिखे गए एक पत्र के बारे में बताऊंगा। भगत सिंह लाहौर के नेशनल कॉलेज के विद्यार्थी थे। एक सुंदर सी लड़की आते जाते उन्हें देख मुस्कुरा देती थी और सिर्फ भगत सिंह की वजह से ही वह भी क्रांतिकारी दल के करीब आ गई थी। जब असेंबली में बम फेंकने की योजना बन रही थी तो भगत सिंह को दल की जरूरत बताकर साथियों ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपने से इनकार कर दिया। भगत सिंह के सबसे खास मित्र सुखदेव ने उन्हें ताना मारा कि तुम मरने से डरते हो और ऐसा उस लड़की की वजह से है। इस आरोप से भगत सिंह का हृदय रो उठा और उन्होंने दोबारा दल की मीटिंग बुलाई और असेंबली में बम फेंकने का जिम्मा जोर देकर अपने नाम करवाया। 8 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंकने से पहले संभवतः 5 अप्रैल को दिल्ली के सीताराम बाजार के घर में उन्होंने सुखदेव को यह पत्र लिखा, जिसे सिम वर्मा ने उन तक पहुंचाया। यह 13 अप्रैल को सुखदेव की गिरफ्तारी के वक्त उनके पास से बरामद किया गया, जो कि लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस में सबूत के तौर पर पेश किया गया। भगत सिंह का यह लेटर इस प्रकार था। प्रिय भाई, जैसे ही ये पत्र तुम्हें मिलेगा मैं जा चुका होगा दूर एक मंजिल की तरफ। मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आज बहुत खुश हो, हमेशा से ज़्यादा। मैं यात्रा के लिए तैयार हूँ। अनेक अनेक मधुर स्मृतियों के होते और अपने जीवन की सब खुशियों के होते भी एक बात जो मेरे मन में चुभ रही थी कि मेरे अपने भाई ने मुझे गलत समझा और मुझ पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए, कमजोरी का आरोप। आज मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ, पहले से कहीं अधिक। आज मैं महसूस करता हूँ कि वह बात कुछ भी नहीं थी, एक गलतफहमी थी। मेरे खुले व्यवहार को मेरा बातूनीपन समझा गया और मेरी आत्मस्वीकृति को मेरी कमजोरी। मैं कमजोर नहीं हूँ, अपनों में से किसी से भी कमजोर नहीं। भाई, मैं साफ दिल से विदा होऊंगा। क्या तुम भी साफ होंगे? ये तुम्हारी बड़ी दयालुता होगी, लेकिन ख्याल रखना कि तुम्हें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। गंभीरता और शांति से तुम्हें काम को आगे बढ़ाना है। जल्दबाजी में मौका पा लेने का प्रयत्न न करना। जनता के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य है, उसे निभाते हुए काम को निरंतर सावधानी से करते रहना। सलाह के तौर पर मैं कहना चाहूँगा कि शास्त्री मुझे पहले से ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। मैं उन्हें मैदान में लाने की कोशिश करूँगा, बशर्ते कि वे स्वेच्छा से। और साफ साफ बात यह है कि निश्चित रूप से एक अंधेरे भविष्य के प्रति समर्पित होने को तैयार हो। उन्हें दूसरे लोगों के साथ मिलने दो और उनके हाव भाव का अध्ययन होने दो। यदि वे ठीक भावना से अपना काम करेंगे तो उपयोगी और बहुत ही मूल्यवान सिद्ध होंगे, लेकिन जल्दी न करना। तुम स्वयं अच्छे निर्णायक होंगे। जैसी सुविधा हो वैसी व्यवस्था करना। आओ भाई, अब हम बहुत खुश हो लें। खुशी के वातावरण में मैं ये कह सकता हूँ कि जिस प्रश्न पर हमारी बहस है उसमें अपना पक्ष लिए बिना नहीं रह सकता। मैं पूरे जोर से कहता हूँ कि मैं आशाओं और आकांक्षाओं से भरपूर हूँ और जीवन की आनंदमयी रंगीनियों से ओतप्रोत हूँ, पर आवश्यकता के वक्त सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ और यही वास्तविक बलिदान है। ये चीज़ें कभी मनुष्य के रास्ते में रुकावट नहीं बन सकती, बशर्ते कि वह मनुष्य हो। निकट भविष्य में ही तुम्हें प्रत्यक्ष प्रमाण मिल जाएंगे। किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में बातचीत करते हुए एक बात सोचनी चाहिए कि क्या प्यार कभी किसी मनुष्य के लिए सहायक सिद्ध हुआ है? मैं आज इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ, हाँ, ये मैजिनी था। तुमने अवश्य ही पढ़ा होगा कि अपनी पहली विद्रोही असफलता, मन को कुचल डालने वाली हार, मरे हुए साथियों की याद वह बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वह पागल हो जाता या आत्महत्या कर लेता, लेकिन अपनी प्रेमिका के साथ ही पत्र से वह ये नहीं कि किसी एक से मजबूत हो गया, बल्कि सबसे अधिक मजबूत हो गया। जहाँ तक प्यार के नैतिक स्तर का संबंध है, मैं ये कह सकता हूँ कि यह अपने में कुछ नहीं है सिवाय एक आवेग है, लेकिन ये पाशविक वृत्ति नहीं है, एक मानवीय अत्यंत मधुर भावना है। प्यार अपने आप में कभी भी पाशविक वृत्ति नहीं है। प्यार तो हमेशा मनुष्य के चरित्र को ऊपर उठाता है। सच्चा प्यार कभी भी गढ़ा नहीं जा सकता, वह अपने ही मार्ग से आता है, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि कब। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि एक युवक
और एक युवती आपस में प्यार कर सकते हैं और वे अपने प्यार के सहारे अपने आवेगों से ऊपर उठ सकते हैं, अपनी पवित्रता बनाए रख सकते हैं। मैं यहाँ एक बात साफ कर देना चाहता हूँ कि जब मैंने कहा था कि प्यार इंसानी कमजोरी है, तो ये एक साधारण आदमी के लिए नहीं कहा था। जिस स्तर पर कि आम आदमी होते हैं वह एक अत्यंत आदर्श स्थिति है जब मनुष्य प्यार, घृणा आदि के आवेगों पर काबू पा लेगा, जब मनुष्य अपने कार्यों का आधार आत्मा के निर्देश को बना लेगा। लेकिन आधुनिक समय में ये कोई बुराई नहीं है, बल्कि मनुष्य के लिए अच्छा और लाभदायक है। मैंने एक आदमी से प्यार की निंदा की है, पर वह भी एक आदर्श स्तर पर। इसके होते हुए भी मनुष्य में प्यार की गहरी भावना होनी चाहिए, जिसे कि वह एक ही आदमी में सीमित न कर दे, बल्कि विश्वास रखे। मैं सोचता हूँ मैंने अपनी स्थिति अब स्पष्ट कर दी है। एक बात तुम्हें बताना चाहता हूँ कि क्रांतिकारी विचारों के होते हुए हम नैतिकता के संबंध में आर्य समाजी ढंग की कट्टर धारणा नहीं अपना सकते। हम बढ़ चढ़कर बात कर सकते हैं और इसे आसानी से छिपा सकते हैं, पर असल जिंदगी में हम जट थर-थर कांपना शुरू कर देते हैं। मैं तुम्हें कहूँगा कि ये छोड़ दो। क्या मैं अपने मन में बिना किसी गलत अंदाज के गहरी नम्रता के साथ निवेदन कर सकता हूँ कि तुमसे जो अति आदर्शवाद है उसे जरा कम कर दो और उनकी तरफ से तीखे ना रहो। जो पीछे रहेंगे और मेरे जैसी बीमारी का शिकार होंगे, उनकी भर्त्सना कर उनके दुखों तकलीफ़ों को न बढ़ाना। उन्हें तुम्हारी सहानुभूति की आवश्यकता है। क्या मैं ये आशा कर सकता हूँ कि किसी खास व्यक्ति से द्वेष रखे बिना तुम उनके साथ हमदर्दी करोगे जिन्हें इसकी सबसे अधिक ज़रूरत है? लेकिन तुम तब तक इन बातों को नहीं समझ सकते जब तक तुम स्वयं उस चीज़ को शिकार न बनो। मैं ये सब क्यों लिख रहा हूँ? मैं बिल्कुल स्पष्ट होना चाहता था। मैंने अपना दिल साफ कर दिया है। तुम्हारी हर सफलता और प्रसन्न जीवन की कामना सहित, तुम्हारा भाई भगत सिंह।